दोस्तों एप्पल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कॉन्गो के प्रेसिडेंट ने कि भाई ये 30 सालों से मिनरल्स चुरा रहे हैं हमारी कंट्री का। दरअसल होता है क्या है कि इनकी जो नेबरिंग कंट्री है रवांडा, वहाँ के रेबल्स घुस जाते हैं इनकी कंट्री के कुछ एरिया के अंदर और वहाँ से मिनरल्स चुराते हैं और उसकी स्मगलिंग करके अपनी कंट्री में ले जाकर बेच देते हैं एप्पल को, और एप्पल उसको खरीदता है और इसके लिए वो रेबल्स कॉन्गो में जाके वहाँ के लोगों तक को खदेड़ देते हैं, उनको मार भी देते हैं जो कोई विरोध करता है उनका कि इस तरीके की चीज़ें मत करो, लेकिन वो गोली वोली मार के उसको निकाल लेते हैं। तो ये एक तरीके का वो कह रहे हैं कि ये ब्लड मिनरल्स है जो कि वो 30 सालों से बाय कर रहे हैं इन रेबल्स के साथ में। और एप्पल का कहना है कि भाई हमें नहीं पता सोर्स कहाँ से, हमें मिनरल्स चाहिए, हमें वो मिल रहा है, हम पैसे दे रहे हैं। और कई लोगों का मानना है कि वो ज़्यादातर मिनरल्स 90% जो है वो लेते हैं चाइना कंट्रोल्ड अफ्रीका से। तो इनडायरेक्टली ये हो रहा है कि चाइना एप्पल को सेल कर रहा है ये मिनरल्स अफ्रीका में से निकाल के। अब आप कहोगे एप्पल करता क्या होगा इन मिनरल्स का? दरअसल वो अपनी बैटरी बनाने के लिए कोबाल्ट नाम का मिनरल यूज़ करता है। और इससे पहले भी एप्पल के ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं कि जहाँ से भी ये मिनरल्स खरीदते हैं वहाँ पे चाइल्ड लेबर का यूज़ होता है, तो एक तरीके से चाइल्ड लेबर को भी प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन एप्पल का ये है कि भाई हमें तो मिनरल्स मिल रहा है, हमें तो मटेरियल मिल रहा है, कहीं से मिले, हम पैसा दे रहे हैं और हमें मिल रहा है। दोस्तों उबर ने अपने सभी कस्टमर को वार्निंग दी है कि भाई एक तरीके का स्कैम चल रहा है उबर के अंदर जो कि ड्राइवर ही कर रहे हैं हमारे, क्योंकि देखो हमारे पर्सनल ड्राइवर तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे साथ ज्वाइन हो रखे हैं जिसके अंदर उनको कुछ कमीशन मिल जाता है। तो अगर वो आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो मतलब कि वो कोई डुप्लीकेट ऐप या कोई स्क्रीन का भी यूज़ कर रहे हैं जिसमें वो आपको दिखा रहे हैं कि भैया हमारी तरफ तो इतना किराया दिखा रहा है, आपको कितना दिखा रहा है वो आप जानो, हमें जितना दिखाया जा रहा है उबर के द्वारा आप उतना किराया दे दो। तो वो आपके साथ में स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कस्टमर को जितना किराया दिखाया जा रहा है वो आपसे उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, तो आपको उतना ही देना पड़ेगा। और अगर वो आपको इंसिस्ट करता है तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको उनके मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद में हमें रिपोर्ट कर देना है, बाकी हमने जानी और उसने जानी। दोस्तों सोनी दोबारा से वापसी करने वाला है स्मार्टफोन की मार्केट के अंदर, जहां पर वो सोनी एक्सपीरिया 1 VI लॉन्च करने वाले हैं 17 मई को, जो कि इनका प्रीमियम सेगमेंट का फ़ोन होने वाला है जिसके अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का ये यूज़ करने वाले हैं और एंड्रॉयड 14 वर्जन होगा उसके अंदर। इसके अंदर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दे रखा है जिसमें ये प्रॉमिस करते हैं कि भाई इसकी क्वालिटी टॉप नॉच होने वाली और परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच होने वाली है, फ्लैगशिप फ़ोन के कैमरास को टक्कर देगा। दोस्तों गूगल प्ले स्टोर के ऊपर इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुकी है कि आपको नहीं पता कि भाई ये गवर्नमेंट की बनाई हुई है या फिर किसी और की बनाई हुई है। और अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट से रिलेटेड एप्लीकेशन, मान लो एम परिवहन चाहिए या फिर आरोग्य सेतु, इस तरीके की एप्लीकेशन की मैं बात करूं जो कि बनवाई गवर्नमेंट ने है, लेकिन आप जब डाउनलोड करते हो दूसरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेते हो उनके चक्कर में, क्योंकि आपको पता नहीं है कि भाई ये असली है नकली है। लेकिन अब गूगल प्ले स्टोर उसको वेरीफाई करेगा और उसके बाद में उसके नीचे लिखा होगा भैया ये गवर्नमेंट नहीं बनाई है, वेरीफाई हो चुकी है। तो आपको डर नहीं रहेगा, ये सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई किसकी है किसकी नहीं है, क्या मैं गवर्नमेंट वाली ही डाउनलोड कर रहा हूँ या फिर किसी और की डाउनलोड कर रहा हूँ। क्योंकि कई सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि गवर्नमेंट की बनाई हुई नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि भैया ये गवर्नमेंट ने ही बनाई है, जिसकी वजह से लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है और लाखों में डाउनलोड्स हो रखी है। अब इसी तरीके से पहले क्या होता था कि रेलवे की किसी ने खूब सारी वेबसाइट बना दी, CBSE की बना रखी है, मतलब इस तरीके की वेबसाइट जो ऑफिशियल है, जो कि जेन्युइन है, वो नीचे रैंक कर रही होती थी और फेक वाली ऊपर आती थी, जिसकी वजह से लोग उसी पे क्लिक करते थे, उसी पे चले जाते थे। लेकिन उसको सुधारा गया, अब गूगल प्ले स्टोर ने एप्लीकेशंस को भी सुधार दिया है। दोस्तों कुरियर स्कैम अब एक टेली मार्केटिंग की तरह भी बढ़ चुका है, पता नहीं इनके पास में किस तरीके से डेटा आ जाता है। अब इसको ये भी कहा जा रहा है प्रेस 9 टू गेट स्कैम्ड, क्योंकि फेडेक्स या दूसरी कुरियर सर्विसेज होती हैं उनके नाम पर झूठी कॉलें होती हैं आपके मोबाइल के ऊपर, जो कि कंप्यूटराइज होती हैं। उस पर कंप्यूटर आपको बोल रहा होता है प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस। उनको पता होता है कि आपको कोई कुरियर आने वाला है या नहीं भी आने वाला, आपके पास में ऐसे ही रैंडम कॉल भी आ सकती है और उसके अंदर आपको कहा जाएगा कि भाई प्रेस ये वो। अब आप प्रेस करोगे, उसके बाद में भैया किसी कस्टमर केयर वाले की तरफ कॉल चली जाएगी, वो कहेगा भैया आपके पार्सल में ये है वो है, उसके बाद में पुलिस से कनेक्ट करवा देंगे वो आपको, जो कि फेक होगी। मतलब इस तरीके से जा चुका है अब ये स्कैम, मतलब नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है। आपको लगेगा भैया सब कुछ जेन्युइन हो रहा है क्योंकि बंदा नहीं बोल रहा, उसके अंदर कंप्यूटर बात कर रहा है आपसे, जैसे ऑटोमेटेड वॉइस होती है ना, उससे बात हो रही है। वो सिर्फ आपको कनेक्ट करवाएंगे, प्रेस 9 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, ऐसे करके फिर आपकी बात करवाएंगे।
और वहां से फिर लुटेरे ही बात करेंगे। दोस्तों, ईरान के अंदर एक जगह है जिसको यसुज कहा जाता है और वहां पर मछलियों की बारिश हुई है। अब आप हैरान हो जाओगे, मछलियों की बारिश कैसे हो सकती है। दरअसल कई बार क्या होता है कि टॉर्नेडो आता है, समुद्र के अंदर भी आता है और वहां से आप देखते होगे भाई सब कुछ उठा लेता है। वो तो आपने देखा होगा किसी वीडियो के अंदर एक भैंस को भी हवा में उठा दिया था। तो टॉर्नेडो काफ़ी ज़्यादा जब स्पीड में होता है कई सारी चीज़ें अपने साथ लेके चलता रहता है और वैसा ही यहाँ पे हुआ कि समुद्र के अंदर या किसी नदी के आसपास से टॉर्नेडो गुजरा होगा और वहाँ से उसने जो भी चीज़ें थी वो हवा में ली होंगी और उसको खींचने के बाद में जब वो स्लो हुआ होगा इस रीजन के आसपास आके, तब जाके ये मछलियाँ वहाँ पर गिरी होंगी। और मछलियाँ इन्हीं बाकी चीज़ें भी होती हैं जो हवा में वो भी गिरती हैं कहीं ना कहीं। तो ये तो एक अलग ही फिनोमिना है, क्योंकि जहाँ पर नहीं होता ऐसा उन लोगों के लिए तो हैरानी करने वाली बात है कि भाई मछलियाँ आसमान से गिर रही हैं। दोस्तों, यूएस का टेक्सास का एक 70 साल का बुढ़ा जिसका नाम एल गिलबर्टी है, वो फंस गया एक बिल बोर्ड की एड लगाने के चक्कर में। हालांकि फंसा नहीं, दुखी हो गया, क्योंकि इसने ऐड लगाई कि मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए 70 साल की एज के अंदर जो कि लॉयल रहे, शादीशुदा भी चलेगी मुझको और मेरे से शादी करना चाहे वो भी चलेगी, लॉयल होनी चाहिए, बस निभाने वाली चाहिए, ऐसा किसने कहा। सिर्फ $400 की वो ऐड थी, यानी कि करीबन 35,000 रुपये के आसपास की वो ऐड रही होगी, जो कि एक हफ्ते के लिए इसने चलाई थी। और उसके बाद में इसको 400 कॉल 50 ईमेल आ गए जानकारी के लिए कि क्या भाई अभी भी वैकेंसी है तो मैं आऊँ।